नमस्कार, मैं बलराम कुर्रे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट यूपीजी कॉलेज कोरबा। तो सबसे पहले पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ओवरव्यू के इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने अध्ययन किया था। इसकी दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स। पहले पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जितने भी स्टेप्स हैं उसको शार्ट में देखा था। उन्हीं स्टेप्स को कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से इन्वॉल्विंग स्टेप्स हैं उसके बारे में थोड़ा समराइज करके मैं बताना चाहूँगा। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट जो एक मेन एनर्जी सोर्स के कंपाउंड होता है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड होता है, जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन और एल्डिहाइड कहते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है 1:2:1 होता है और यह कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के प्राइमरी सोर्स के रूप में ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें यह जो है सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। इसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज अनेकों रासायनिक प्रक्रमों के माध्यम से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट या एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। तो इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में विघटन होना, यही ग्लाइकोलाइसिस है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट, साइट्रिक एसिड साइकिल। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के जो साइकिल क्रेब्स साइकिल है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, जिसमें यह जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म के कॉमन पाथवे है। सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड सारे जो हैं आंशिक रूप से विघटित होकर के इसी चक्र में आते हैं और उसका आगे ऑक्सीडेशन होता है। मेनली इसमें साइट्रिक एसिड साइकिल में स्टाइल को एंजाइम जो हैं, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और अनेकों प्रकार के ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न एंजाइमों की सहायता से CO2, H2O और ATP में डिग्रेडेड होता है, जिसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं वह साइट्रिक एसिड होता है, तो इसको साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल से जटिल मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ही हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं और यह क्रिया लीवर सेल्स में होती है और यह इंसुलिन हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया भी लीवर सेल्स में होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में डिग्रेडेशन को ही हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। यह प्रक्रिया भी लीवर में संपादित होती है। जब कभी भी हम फास्ट रहते हैं या एनर्जी की कमी होती है तो यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है और यह ग्लूकोज का पुनः ATP के रूप में जीवधारी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यह प्रक्रिया भी लीवर में ही संपन्न होती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स प्रिकर्सर एज एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो भी एमिनो एसिड हैं, फैटी एसिड हैं, लैक्टेट इत्यादि का जो सिंथेसिस है वो ग्लूकोज के रूप में होता है
अर्थात एमिनो एसिड, फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड पुनः ग्लूकोज जब बनता है तब इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस बनना, जेनेसिस माने बनना, सिंथेसिस होना, तो ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। यह प्रक्रिया लिवर में होती है। नेक्स्ट देखते हैं HMP हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या पेंटोस फास्फेट पाथवे। यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और यह पेंटोस फास्फेट पाथवे एक प्रकार का ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का अल्टरनेटिव पाथ होता है। इस प्रक्रिया में न ही डायरेक्ट ATP का कंज्यूम होता है और न ही जनरेट होता है, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो बनती है वह सारे जीवधारी के लिए आवश्यक होता है, वो होता है पेंटोस शुगर और NADPH, है ना, इससे जनरेट होता है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड ए न्यूक्लियोटाइड। अर्थात HMP पाथवे न्यूक्लिक एसिड के फ्रेमवर्क, पेंटोस शुगर उसमें रहता है, आप जानते हैं सभी, और फैटी एसिड के सिंथेसिस में उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं डी कार्बोक्सिलिक एसिड शटल्स। यह भी एक्चुअली ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। यह एडिशनल पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर जनरेशन ऑफ डिकार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल। यह क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस होता है जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरोनिक एसिड पाथवे। यह एनिमल में पाया जाता है, जनरली लीवर और लंग सेल्स में होता है। इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म्स, यानी कि इस पाथवे में ग्लूकोज से ग्लूकुरोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और पेंटोस शुगर इत्यादि का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोक्सिलिक एसिड साइकिल पाथवे। यह भी प्लांट पे होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो प्लांट के साइटोप्लाज्म में होता है, और ये सीड को जर्मिनेशन करने में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है तो वो लिपिड के माध्यम से होती है। इस ग्लाइकोक्सिलिक एसिड साइकिल पाथवे में यही बात की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं ATP का कैलकुलेशन। तो हमने जैसे देखा ग्लाइकोलिसिस के व्यवहार में देखा है हमने, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान 2 मॉलिक्यूल कोएंजाइम बनते हैं NADH का और 2 ATP बनते हैं। टोटल इसमें ATP का जो कैलकुलेशन होता है वो 8 ATP होता है। चूँकि जो रिड्यूस कोएंजाइम है NADH, तो 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। एंड FAD है ना, FAD ये भी रिड्यूस कोएंजाइम है। NAD का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD का होता है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो 1 FAD से होता है प्राप्त होता है 2 ATP। तो टोटल हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की ATP कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें टोटल ग्रास गेन होता है इसमें 8 ATP। ये 2 NADH बनता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, तो वहाँ से ये 6 ATP बनाता है और डायरेक्ट रूप से 2 ATP बनता है। तो टोटल गेन 8 ATP होता है। लेकिन जब इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो केवल नेट गेन 2 ATP का होता है। तो जनरली हम यहाँ पर देखेंगे ये हमको टोटल को लेते हैं, टोटल 8 ATP बनते हैं। इसी प्रकार 2 पायरुवेट से जब 2 स्टाइल को एंजाइम बनता है तब यहाँ पर जो एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पर 2 NADH बनता है और ये 2 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा करके 6 ATP बनाता है। थर्ड देखते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में टोटल जो एनर्जी का कैलकुलेशन है तो 6 NADH इज इक्वल टू 18 ATP, 2 FADH इज इक्वल टू 4 ATP एंड 2 GTP। GTP में से ATP ही मान लें इसको, जो डायरेक्ट बनते हैं तो 2 ATP। तो टोटल जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम का क्रेब्स साइकिल में एंट्री होता है
और तो जो है टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोडक्शन होता है वह 24 एटीपी बनता है 2 टर्म में। चूँकि हम जानते हैं कि जो 2 स्टेल कोएंजाइम है ये 2 मॉलिक्यूल होता है इसका। एक मॉलिक्यूल जब पूरे साइकिल में एंट्री करता है, राउंड करता है, तो उससे 12 एटीपी बनते हैं। इन वन टर्न 12 एटीपी। तो चूँकि 2 स्टेल कोएंजाइम है ये 2 चक्र में संपन्न होता है, प्रोसेस पूरा होता है 2 चक्रों में, इसलिए यहाँ पर 24 एटीपी जनरेट होता है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आवश्यक होता है, क्योंकि डायरेक्ट बेस में तो 2 एटीपी ही बन रहे हैं, लेकिन बाकी के जो रिड्यूस कोएंजाइम है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से ये एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्राप्त हुए हैं। मत बंद करना बेटा। तो ये हो गया कैलकुलेशन। अब टोटल को मैं समराइज़ कर देता हूँ, हम लोग क्या क्या देखा उसको समराइज़ कर दें। तो देखिए हमारे एनर्जी का जो सेलुलर फ्यूल होता है, हमारी जो कोशिका इस्तेमाल करती है एनर्जी, वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ये लीवर में होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये लीवर सेल में होता है। जबकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। यह भी लीवर सेल्स में ही होता है। तो लीवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं हमारे। इसी प्रकार ग्लूकोज एक और एक पाथ से गुजरता है जिसको बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट या पेंटोज फास्फेट पाथवे। यह पेंटोज फास्फेट पाथवे एक प्रकार से यह एडिशनल ऑक्सीडेटिव पाथवे है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के सहायक पाथवे होता है। इससे महत्वपूर्ण यौगिक बनते हैं। हमने इस अध्याय में बताया भी है कि HMP पाथवे का क्या रोल होता है। ये पेंटोज शुगर बनाता है और न्यूक्लियोटाइड और फैटी एसिड की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। इसी तरह जब ग्लूकोज यहाँ पर पाइरुवेट बनाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यह क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। और पाइरुवेट से जब ग्लूकोज बनता है तो यह प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। यह भी लिवर सेल्स में होता है। पाइरुवेट का आगे ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है। एक होता है इनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टेट बनते हैं। लैक्टेट आगे जाकर के कोरी साइकिल के माध्यम से पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो पाइरुवेट का एरोबिक रेस्पिरेशन होने के फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि एसिटाइल कोएंजाइम एक प्रकार का एंट्री गेट होता है जो सारे फैटी एसिड, एमिनो एसिड और इवन कार्बोहाइड्रेट का ये एंट्री गेट होता है ना। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम से पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बनता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है जहाँ पर कि साइट्रिक एसिड साइकिल संपन्न होता है। इस साइट्रिक एसिड साइकिल में अनेकों प्रकार के एंजाइम्स के माध्यम से यह क्रियाएं संपन्न होती हैं, मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। और इसमें से बनने वाले जो रिड्यूस कोएंजाइम हैं NADH, FADH इत्यादि जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि संपन्न होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। यहाँ पर जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम हैं पूरे तरीके से रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फाइनली प्रोडक्ट के रूप में जो बनता है ATP बनता है। इसके अलावा हम देखते साइट्रिक एसिड साइकिल में ही CO2 H2O का फॉर्मेशन होता है और ATP जो है संपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस इत्यादि के माध्यम से ATP का जनरेशन होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा ओवरव्यू है कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट
मेटाबॉलिज्म्स कौन कौन से स्टेप से गुजरता है, कितने एटीपी बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने देखा। थैंक यू साथियों। बंद करो।